दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात सुग्रीव और वाली कलयुग में ऐसा चमत्कार से कर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई बड़े बड़े चमकदार हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों के झुंड देखना। लेकिन आज की इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? राम जी से मिलने पहुंचे उनके दोनों प्रिय भक्त सुग्रीव और बाली। सुग्रीव और बाली सच में जीवित है, ऐसे कई रहस्य से आज पर्दा उठने वाला है। भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रही। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं मंदिर का अभी पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ है, और इसी के साथ बताया जा रहा है मंदिर में भारत का सबसे बड़ा सोने का घोड़ा पहुंच गया है, जिसका वजन 17 किलो का है। वहीं गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। वहीं पर राम भक्तों ने किस कुंटल का घंटा मंदिर में दिया है। वहीं मंदिर की पूजा के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया। वहीं पर नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए एक साथ 1100 से ज्यादा टोकरी में मिठाई, सोने चांदी के जेवर, कपड़े उपहार बांधकर जनकपुर से अयोध्या ला रहे। वहीं आपने देखा होगा नाम अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई तीर कमान भेज रहा है, तो कोई सोने का खराम भेज रहा है, तो कोई वस्त्र भेज रहा है। आज की इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरा अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 22 जनवरी 2024 को राम लला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम भक्त इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम लगातार 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन हमारे यहाँ अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे सुग्रीव और वाली ऐसे राम मंदिर में प्रकट हुए। रामायण में श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता के अलावा हनुमान जी जैसे कई वीर योद्धाओं का वर्णन मिलता है। रामायण में वानर राज बाली और सुग्रीव का भी जिक्र मिलता है, जो दोनों भाई थी। बाली सुग्रीव दोनों भाइयों के बीच में असीम प्रेम था, परंतु एक गलतफहमी के कारण दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, जिस कारण सुग्रीव एक पर्वत पर रहने लगे थे। लेकिन बलशाली होने के बावजूद वाली उस पर्वत पर जाने से डरता था। पौराणिक कथा के अनुसार बाली बेहद शक्तिशाली पराक्रमी वानर योद्धा था। एक समय दुंदुभी नाम का असुर वाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। दोनों के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ और बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया। इसके बाद बाली ने उसके शरीर को कई किलोमीटर दूर फेंक दिया, जिस कारण उसके शरीर के रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। इससे मतंग ऋषि बहुत क्रोधित हुए। रामायण में वानर राज बाली और सुग्रीव की कथा का वर्णन विस्तार से बताया गया। साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वानर बंधुओं का उल्लेख है। सनातन धार्मिक ग्रंथ रामायण में निहित है। वानर राज सुग्रीव ने वनवास के दौरान सीताहरण के बाद लंका नरेश रावण युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता की थी। इस युद्ध में वानर सेना की मदद से भगवान श्री राम ने रावण और उनकी सेना को परास्त किया था। जब सीता हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की तलाश कर रहे थे, उस वक्त उनकी मुलाकात परम भक्त हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव भी अपने भाई के डर छुपे होते थे। वानर राज वाली को जैसे मतंग ऋषि श्राप मिला था, अगर ऋष्यमुख पर्वत के समीप या पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। यह जान सुग्रीव पर्वत जा चुका था। राम से मिलने पर वानर राज सुग्रीव अपनी आप बीती सुनाई। भगवान ने सहायता करने और बाली का वध करने का वादा किया। आइए जानते हैं बाली और सुग्रीव के युद्ध के कारण की कथा जानते हैं।
एक बार की बात है जब दुंदुभी नमक दत्ताय ने वानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। वानर राजा बाली किसी भी ललकार को ठुकराता नहीं था और युद्ध मैदान पर चला आता था। बाली के पराक्रम के आगे दुंदुभी टिक नहीं सका और बहस कुछ पल में बाली ने दुंदुभी को परास्त कर उसका वध दिया। इसके बाद दुंदुभी के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इससे दुंदुभी का शव कई टुकड़ों में बंट रहा। दुंदुभी के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर रही इसके शरीर का एक बूंद मतंग ऋषि के आश्रम पर जा चुकी है। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि को श्राप दे देता है, आश्रम के पास आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कालांतर में दुंदुभी का भाई मायावी वानर राज बाली को ललकारता है। दुंदुभी युद्ध के लिए आता है। बाली कई बार मायावी को समझाता है कि वह लौट जाए, युद्ध करेगा, उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मायावी नहीं मानता है। बाली मायावी का पीछा करने लगता है। मायावी एक गुफा में जाकर छिप जाता है। यह देख ही अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर गुफा के अंदर जाकर मायावी से लगने लगता है। कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आती है। इसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आती है। यह देख सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। यह सोच गुफा को पत्थर से बंद कर सुग्रीव किष्किंधा लौट आता है। प्रजा में यह सूचना फैल जाती है कि बाली को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है। यह जान सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद बाली लौटकर अपने राज जाता है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य प्रसन्न हो जाता है और तत्काल राज छोड़ने का आदेश देता है। हालांकि सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं देता है और अपने साथ रख लेता है। इस वजह से वानर बंधु के बीच युद्ध हुआ था। अब वहीं पर आपको राम मंदिर से जुड़ी और जानकारी देता हूँ। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन, शक्ति और प्रतिष्ठा का स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। दोस्तों, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब भी एक ऐसी चमत्कारिक घटना और सामने आ गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जो गिद्ध पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आए, अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्ध का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। और यह खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के वक्त हुए चमत्कार बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से 2 विशाल शिला लाई गई थी जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस मौके का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमकदार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमकदार तब हो गया जब लोगों को जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ती दिखाई दी है। यहाँ तक कि भगवान श्री के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुँचे। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही घर कैसे दिखें, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, यह इतनी बड़ी बात कोई सहयोग नहीं हो सकती है। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर सवाल उठाते हैं।
उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में कहानी थी, मगर दोस्तों आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर कह दिया यह कोई प्राकृतिक नहीं है बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है, और जिस जगह पर पुल बनाया गया था वह आज भी उसी जगह मौजूद है। उस समय भगवान राम ने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुका रखते थे। जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त नहीं थे। दोस्तों जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, उस समय पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी, रावण के शरीर को छोटा लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। वहीं छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जब रावण माता सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान श्रीलंका जा रहा था। उस समय सबसे पहले जटायु से ही रावण को रोका था। रावण की राह में पहले शहीद हुए थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कम, मैं सीता जी को लंका की अशोक वाटिका में बैठा देख रहा हूँ, इसलिए लोग साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। दोस्तों अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चली राम राज्य के बाद जब श्याम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य जब यहाँ घूमने आए तो उन्हें कुछ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। जब उन्होंने खोज की तो पता चला श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद यहाँ श्री राम के एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले पूर्ति स्थापना की समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दिया। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी, जिसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 150 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंदगी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी, किंतु शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति नहीं। खबरों के मुताबिक कुछ बड़े संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के समान बराबर है।
यहाँ पहुंचे कुछ नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा ऐसी शिला से मूर्ति तराशना बहुत मुश्किल है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 74 टन वजनी शिला को शालिग्राम के बराबर माना गया, लेकिन 74 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल भूमि के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राम मंदिर, जिसे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और 1 मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई चली थी, जिसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराएगी। अब दोस्तों, आप मंदिर और मस्जिद को इसे लेकर क्या सोचते हैं? अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली जरूर लिखे। धन्यवाद।